राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर रहती है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों में आप अच्छी तरह से पूजन हवन करें और जो जीवात्मा है उनके लिए आप तर्पण करें, पूजन करें, उनको खाना दें, पानी दें, जिससे कि जो 15 दिन तक पितर लगते हैं उनकी आत्मा तृप्ति पाती है। कहा जाता है यदि आपके पिता प्रसन्न होंगे तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाओगी, लेकिन यदि पितरों में दोष आया, कुछ गलतियां आपने पितरों के साथ की, पूजा पाठ सही ढंग से नहीं किया, तो उसका खामियाजा आपको अपनी सारी जिंदगी परेशानियों से भर कर बिताना पड़ता है। और इतनी परेशानियां आती हैं कि आपका पूजा पाठ सब बेकार हो जाता है। आप कितना भी पूजन करें, हवन करें, कितने भी देवता की पूजा करें, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता और परेशानियां सदा आपके जीवन में घिरी रहती हैं। और इसके लिए आपको छोटे मोटे उपाय करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है दीपावली अमावस के दिन आप अपने पितरों के लिए कुछ करें। जैसे कि आपने जो भी खाना बनाया है सबसे पहले उनके लिए निकालें, उन्हें पानी दें, हवन दें। और एक नाग पंचमी का त्यौहार होता है, उसमें भी कहा जाता है अपने पितरों और अपने देवी देवता की पूजा हवन आप अवश्य अच्छी तरह करें, ताकि आपके ज़िंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं उसे भगवान दूर करे। पितर अगर प्रसन्न है तो समझ लो आपका जीवन सफल है। यदि आप कभी कभी रसोई में खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, तो आप सोचते हैं कि ये वेस्ट हो जाएगी, रोटी ज़्यादा हमने बना ली तो वेस्ट हो जाएगी, तो क्यों ना हम इस आटे का गोला बना लेते हैं और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन देखिएगा, जब आप किसी की मृत्यु होती है तो जो काम होता है पूजा पाठ का, उसमें आपने देखा होगा पिंडा पड़ता है, कभी चावल का, कभी खोए का। उसको भी एक गोल आकार में पिंडा बनाकर उसका पूजा किया जाता है उनको शांति के लिए। तो कहा जाता है कि आटे को आप कभी भी इस तरह का गोल लोई बना के अपने घर में ना रखें, क्योंकि रात भर उस आटे की नकारात्मक ऊर्जा और पितरों की परेशानियां आपके जीवन में आ जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो आप कुछ भी कर लें लेकिन आपके जीवन की परेशानियां नहीं दूर होंगी। इसलिए मेरा सभी माता बहनों से नम्र निवेदन है कि आप बचा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में ना रखें, ना अपने किचन में रखें। या तो आप उसे गाय को खिला दें या बचे हुए आटे की रोटी बना लें, उसको गाय को खिला दें। लेकिन कभी भी आटा जो बचा हुआ सना हुआ होता है उसे रात्रि में ना बचाएं। देखिएगा, यदि आपने यह उपाय कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा। और कुछ छोटे मोटे उपाय ऐसे भी हैं, जैसे कि कहा जाता है आप पोंछा तो प्रतिदिन घर में लगाते हैं, लेकिन आप किसी एक दिन, सप्ताह में कम से कम एक दिन नमक डाल के आप पोंछा लगाइए। नमक जो है कि आपके घर में नमक डले हुए पानी से पोंछा लगेगा तो जितनी भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह हट जाएगी और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में होगा। इसी तरह के और ज़रूरी टिप्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम।